परोपकाराय वहन्ति नद्य परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम् इदं शरीरम्। सुप्रभात, नमो नमः, नमस्कार छात्रों, प्यारे छात्रों। मैं संस्कृत शिक्षक एन.के. शास्त्री आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है। प्यारे छात्रों, संस्कृत भाषा का महत्व प्रारंभ में प्रथम भाग में हमने भाषा के महत्व पर दृष्टि डाली थी और उसके बाद हमने लिंग, उसके बाद हमने वचन, हमने गत कक्षा में आपको हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कक्षा का यह है कि किस प्रकार हम संस्कृत को एक सरल विषय तो है ही है, सरल और मधुर विषय तो है ही है, साथ साथ में हम कैसे संस्कृत पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से संस्कृत पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे जो वीडियोस हैं, मेरी जो कक्षाएं हैं उनको देख रहे हैं, आप लाइव क्लास में आ रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, अधिक से अधिक अपने मित्रों को बता रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से मैं आपका तथा आपके सभी मित्रों का जो हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में भाग लेते हैं, सम्मिलित होते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन सभी छात्रों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपका यह स्नेह हमें मिल रहा है। आपकी ये संख्या हमें गौरव प्रदान करती है और हमें उत्साहित करती है, प्रेरित करती है। प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते हैं। लिंग वचन के बाद हमने जो लिंग पढ़ा था कि किस तरह से शब्दों का लिंग के अनुसार वर्गीकरण होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। उसके बाद हमने वचन, किस प्रकार से हम आकारांत शब्दों का और हलंत जो शब्द है, हलंत आकारांत, उन शब्दों का भी हम किस प्रकार से वचन के अनुसार हम उनको वर्गीकरण करते हैं, उनको एक वचन से बहुवचन में ले जाते हैं या फिर उनका वचन बदलते हैं। ये सब हमने अपने पिछले कक्षा में किया था। आज की इस कक्षा में उन सभी के आधार पर मैं आपको एक बार पुनराभ्यास की ओर ले चलता हूँ। साथ ही में आप यहाँ पर शब्दों का शब्द तालिका आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, शब्द तालिका, और ये तालिका जो है शब्द तालिका है ये, और ये वचन लिंग तथा वचनानुसार, लिंग तथा ये आपको लिंग तथा वचनानुसार होगी। जो आपने 3 लिंग पढ़े हैं, वचनानुसारम, फिर अनुसारम, फिर हम इन शब्दों को हम पुरुष तालिका में भी पढ़ेंगे। पुरुष कौन कौन से प्रथम पुरुष कौन से होते हैं, वचन हमेशा काम आएंगे, पुरुष तालिका भी वचनों में विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं मैंने लिखा है लिंग तथा वचन अनुसार। तो पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि पुल्लिंग शब्दों, कोई 5 पुल्लिंग शब्द बताइए। तो प्यारे छात्रों देखिए, आप ये सारा आपको यहाँ पे संस्कृत जो भाषा है उसको सरल विधि के माध्यम से पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है। वो इसलिए कि आप
अपने दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा के महत्व को समझें और अपने दैनिक जीवन में संस्कृत जो हमारी सबसे विश्व, हमारी ही नहीं हमारे विश्व की प्राचीन भाषा है, और इस भाषा से हमें वो गौरव प्राप्त हुआ है जो अन्य किसी देश को प्राप्त नहीं है। तो इसलिए हम समस्त भारत राष्ट्रवासी इस भाषा पर गौरवान्वित होते हैं, गर्व महसूस करते हैं। तो ये हमारा अधिकार व हमारी रुचि होनी चाहिए कि हम अपनी भाषा के विषय में समझे जानें। दूसरा, ये भाषा साथ साथ हमारे विषय का भी एक बिंदु है। तो इसलिए किस विधि से, यहाँ पर मैं आपको सरल विधि से संस्कृत भाषा को पढ़ना लिखना और स्कोर में संस्कृत में जो है सबसे, यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक भी अंक आपका परीक्षा में नहीं कटने वाला है। तो इस तरह से बच्चों, पुल्लिंग छात्रों, यहाँ पर मैं आपसे पुल्लिंग के वो 5 शब्द पूछ रहा हूँ। पुल्लिंग के कोई 5 शब्द लिखिए, तो जिससे कि आपको लिंग का, हम वचन तो बाद में बदलेंगे, वचन की टेबल हम आपको बताएंगे किस तरह से वचन चलाना है हमको। और ये पुनराभ्यास यहाँ पर हम कह सकते हैं रिवीजन, वर्क, पुनराभ्यास। पुनराभ्यास कार्य यहाँ पर ये आपको करवाया जा रहा है। पुल्लिंग के 5 शब्द, पुल्लिंग के 5 शब्द जो हैं, यहाँ पर देखिए गज है, आप देख रहे हैं यहाँ पर गज है हाथी। यदि फिर मैं आगे चलूँ, सोचिका है, सोचिका है, सोचिक, गज है। आगे हम बात करते हैं, ये सब पुल्लिंग के शब्द हैं। इसके बाद मयूर है, ये क्यों है मैं आपको बताऊंगा। मयूर है, नापितः, मयूरः, नापितः और सर्पः। देखिए बच्चों, पुल्लिंग शब्दाः, गज है, गज एक हाथी। यहाँ पर आप गज है एक हाथी, सोचिक है एक नाई, सोचिक है एक दर्जी टेलर, ना मयूर है एक मोर, नापितः एक नाई बार्बर, सर्प नाग। इस तरह से ये पुल्लिंग शब्द, अब कैसे पुल्लिंग शब्द है, आपको पता है कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान पुरुष जाति का बोध कराती है। दूसरे में अह की जो है, इन शब्दों के अंत में अह का उच्चारण होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे गज है, यहाँ पर अह का उच्चारण है, यहाँ पे सोचिका है, यहाँ पे अह का उच्चारण है, मयूरा है, यहाँ पे अह का उच्चारण है, सर्प है, यहाँ पर अह का उच्चारण, और नापिता है, यहाँ पर अह का उच्चारण है। इस तरह से जो पुल्लिंग शब्द है, इनमें अह का उच्चारण होता है। जो अह अकारांत शब्द होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। बहुत से शब्द आपको और भी मिलेंगे। व्यादः, दूसरा आपके और भी शब्द हैं, गज है, नर है, देव है, छात्र है, शिक्षक है, मूसक है, चटक है, और भी शब्द आपको। तो लेकिन ये उनमें अह का जो उच्चारण है यदि हो रहा है सही रूप से तो वह जो है पुल्लिंग शब्द। अब हम बात करते हैं केषांचित पंच शब्दाः स्त्रीलिंग शब्दाः लिखत, केषांचित पंच स्त्रीलिंग शब्दाः लिखत। तो छात्रों, मैं यहाँ पर अब जो है स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ पर मैं यहाँ पर दोस्तों
अब केशांचित स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द यहां पर आप देखेंगे केशांचित, तो इसमें क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान क्या है कि इसमें आकारांत शब्द आते हैं, इसमें आकारांत शब्द आते हैं। जैसे माला, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। माला, निशा, बाला, अम्बा, लता, रमा। देखिए छात्रों, इसमें माला, माला एक माला या माला किसी महिला का नाम, निशा किसी बालिका का नाम, स्त्रीलिंग निशा एक रात्रि एक माला, निशा बाला एक बालिका, अम्बा एक माता, रमा लक्ष्मी एक लक्ष्मी। तो इस तरह से समस्त जो शब्द देख रहे हैं आप, ये आकारांत शब्द हैं और आकारांत शब्द होने से स्त्रीलिंग में जाते हैं। तो आकारांत शब्दों जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह से हम बढ़ते हैं नपुंसकलिंग शब्दों की ओर। अब इन शब्दों को, ये तो हुआ लिंगानुसार, अब इन शब्दों को हम वचनानुसार कैसे बढ़ाते हैं, एक वचन से बहुवचन और द्विवचन, और तालिका में किस तरह से फिलअप्स करते हैं, भरते हैं, वो भी हम आपको इस अभ्यास के द्वारा सिखा रहे हैं। बहुत ही सरल विधि के माध्यम से आपको ये पूरा समझाया जा रहा है। नपुंसक, अब हमारा जो लिंग है वो नपुंसक लिंग है नंबर 3 पे, जैसा कि आपको बता चुके हैं। ये नपुंसक लिंग, इसकी पहचान ये है छात्रों कि ये हलंत म होता है, अर्थात इस म में ए रहित है। ये हलंत म जितने भी शब्द हैं, पुष्पम, चक्रम, नेत्रम, अंगम, है ना, पुस्तकम, ये समस्त शब्द जो है वो नपुंसक लिंग शब्द है। जैसे हमने लिखा नेत्रम, ये हमें ना पुरुष जाति का बोध कराएंगे ना स्त्री जाति का, अपितु कोई वस्तु पदार्थ का बोध करें। नेत्रम ये एक शरीर का अंग है। नेत्रम, पुष्पम, फूल पुष्प को कहते हैं। पुष्पम, फलम, फलम, कंदुकम, पुष्पम, फलम, कंदुकम। और दूसरा आप ले लीजिए चक्रम, पुस्तकम भी ले सकते हैं। इस तरह से और भी कई शब्द हैं। ये आप यहाँ पर इस तालिका को देख रहे हैं, इनमें सब में हलंत में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हलंत में, अर्थात इसमें ए नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये हलंत है। इस चिन्ह को आप जो है हम इस चिन्ह को हम नपुंसक लिंग का मानते हैं। इसका ये चिन्ह नपुंसक की पहचान करता है, अर्थात ये अरहित अर्थात उस व्यंजन में ए नहीं होता है। इसमें ए या आ जो भी है वो स्वर नहीं होता, स्वर रहित प्रकट करता है इसे। तो ये नपुंसक लिंग शब्दों में आता है। इस तरह से जो है चक्रम और भी पुष्पम और भी कई कंदुकम, पुस्तकम, नेत्रम, है ना, ये कई पुष्पम, फलम, मूलम, ये शब्द जो हैं
वो नपुंसकलिंग शब्द हैं। और इस तरह से हम अपनी पिछली कक्षा में और आज के इस पुनराभ्यास शिक्षण में आपको लिंग के विषय में किस तरह से लिंग का वर्गीकरण संस्कृत में किया जाता है और हम उनकी पहचान करते हैं। बढ़ते हैं छात्रों, लिंग के बाद आता है हमारा वचन। अब इन्हीं शब्दों को हम वचनानुसार, वचन तालिका, वचन वचन तालिका आप यहाँ पर देखेंगे। वचन आप सभी को पता है कि संस्कृत में, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में वचन 2 होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं बच्चों। संस्कृत में 3 वचन 3 होते हैं। वचन त्रय, वचनस्य कति भेदा सन्ति, वचनस्य त्रिभेदा सन्ति, वचनस्य त्रीणि भेदानि सन्ति। तो वचनस्य कति भेदा सन्ति, वचनस्य त्रय भेदा सन्ति। और इस तरह से छात्रों यहाँ पर वचन तालिका के माध्यम से हम शब्दों के एक वचन से बहुवचन और बनाना सीखेंगे। संस्कृत में, संस्कृते वचनस्य त्रीणि भेदानि सन्ति। एक वचनम प्रथम, एक वचनम, द्विवचनम, तथा बहुवचनम। अब इन शब्दों को हम, कोई भी हम शब्द ले लेते हैं, उसको हम एक वचन, फिर द्विवचन में तथा फिर बहुवचन में, इस तरह से। देखिए छात्रों, लिंग के अनुसार आपके वचन जो है, जैसे हमने लिया यहाँ पर मयूर है, मयूर है, मयूर शब्द आ गया। यहाँ पर परीक्षा में आपके दिया हुआ है मूल शब्द मयूर है। ये यहाँ पर जो है मूल शब्द मयूर है। मूल शब्द यहाँ पर ये शब्द है बच्चों, ये मूल शब्द है। मूल शब्द में ये मयूर शब्द यहाँ पर हमने लिखा है। अब इसकी टेबल आपको वचन के अनुसार फिल करनी है। मयूर शब्द है, इसका एक वचन क्या होगा, द्विवचन क्या होगा और बहुवचन। तो बच्चों इसकी सबसे सरल विधि है कि शब्द को पहचानो। मयूर शब्द अकारांत है और अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग में एक वचन में इसका बनता है मयूरः, द्विवचन मयूरः है एक वचन में। मयूर शब्द मूल रूप से है, तथा मयूरः द्विवचन में मयूरो, द्विवचन में इसका रूप बनता है मयूरो, मयूरौ, मयूरः, मयूरौ, मयूराः, मयूराः। इस तरह से हम दूसरा शब्द लेते हैं और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमने लिया लता, मूल शब्द है, इसका हमें परीक्षा में दिया गया है लते, और आपको यहाँ लिखना है और यहाँ रिक्त स्थान भी भरना है, बहुवचन भी भरना है। तो लते, आप अब यहाँ पर आपको पता है लते, लता जो बनता है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द हमेशा एक वचन में आकारांत होता है। जैसे है इसमें होता है लता आकारांत है, लता, लते, लता, लते, लताहा। इस तरह से जो है ये स्त्रीलिंग शब्दों की टेबल वचन में चलती है। मयूरः, मयूरौ, मयूराः, लता, लते, लताहा। इस तरह